नमस्कार। देखिए, कल हमने कहा था कि मार्केट यहाँ एक सर्कल में बना के रखा हुआ है। ये जो सर्कल बना रखा है और यहाँ से मार्केट में गिरावट दिख रहा है और क्रूड जो है, ये क्रूड का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। तो इसमें गिरावट होना चाहिए। अब गिरावट के चांसेस ज्यादा है। और आप देखिए, वहां से मार्केट में क्रूड ने कितनी गिरावट की। क्रूड ने कितनी गिरावट की, 7500 तक पहुंच गई है। कहाँ से? 79 से। 400 पॉइंट की क्रूड ने गिरावट। मार्केट में हालांकि उसके हिसाब से, क्योंकि मार्केट जो है ये 3:30 बजे तक चलता है, 3:30 बजे तक जो है ये 78 के आसपास ही घूम रहा था। तो इससे मार्केट जो है आपको निफ्टी जो है फ्लैट आपको नजर आता है। ठीक है। लेकिन बाद में इससे गिरावट की है और पूरी गिरावट ही किया है। वो 78 भी गिरावट ही था, 50 पॉइंट 60 पॉइंट जो भी था गिरावट ही था। हालांकि लास्ट में थोड़ा सा रिकवर किया है ये, और लास्ट में 76 पे है, 75 से 76 तक आया है। और अब क्या है, अब क्रूड का क्या है? क्योंकि क्रूड के सिनारियो से ही हमारा मार्केट अभी निफ्टी जो है सिनारियो चल रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे क्रूड फिर से उस तरह की वॉल्यूम या उस तरह की पोजीशन नहीं बना रहा है जो मार्केट को ज्यादा इफेक्ट कर पाए। अब क्रूड अपनी चाल चलेगा, निफ्टी अपनी चाल चलेगा, क्योंकि अब तभी ये होता है जब क्रूड में ज्यादा मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। अभी ज्यादा मूवमेंट, अब एक तरह से कहो कि क्रूड अपना एक नेचुरल हो गया है और क्या कहते हो आपकी, अब अलग से अपना जैसे चल रहा था वैसे अपना चलता रहेगा। एक अलग मार्केट सा जैसे चलता था वैसे चलेगा। लेकिन हाँ, अभी तक कंटिन्यू भी हमें इसे देखते रहना है, वॉच करते रहना है। इसमें क्या है, अब ये रिवर्सल यहाँ से मारा है, पॉजिटिव हो गया है। अब यहाँ से इसे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए और देखते हैं। लेकिन इसे ऊपर पूरा जाने के लिए 78 को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये वी बनाएगा, वी पैटर्न बनेगा, वी पैटर्न बनेगा तो इसका मतलब बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो अब हमें ये वेट करना है। ये 78-30 तक अगर डायरेक्ट ये चला जाता है और यहाँ पे जाके करके क्रॉस करता है तो फिर ये ऊपर जाएगा। तो फिर हमारा मार्केट फिर से नीचे हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, कभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते और चलते हम लोग अपने मार्केट में यानी कि निफ्टी में। ये क्रूड में इतना गिरावट आ गया, लेकिन कल निफ्टी ने ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाए थे। और आज जो है आपका गिफ्ट निफ्टी यानी वर्ल्ड मार्केट जो काफी ऊपर दिखा रहा है। तो ये कल का जो इम्पैक्ट नहीं हुआ है वो हो सकता है आज इम्पैक्ट हो। और ये सीधे जो भी आप देख रहे हो कि इसने 24,000 को कल नहीं तोड़ा था। ये धीरे 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 करके आया है 24,000 तक, 24,000 के पास ट्रांसलेशन करते हुए नीचे आया था। और अभी ईएमए के आसपास आपको ये दिख रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि ये गैप अप में खुले और 24,000 40-50 ये सबको तोड़ता हुआ ही ऊपर निकल जाए। और अगर ये 200-250 पॉइंट ऊपर मानो खुल जाता है जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो हमारा 200-250 पॉइंट ऊपर खुल जाता है तो ये 24,100 को क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा, है ना। और 24,100 को क्रॉस कर रहा हूँ, ये सीधे 24,200 के आसपास ही यहाँ पर खुलता हुआ दिखेगा। अब दो चीजें हैं, अगर मानो इस लाइन के आसपास खुलता है, इस लाइन के आसपास खुलता है तो ये रिटर्न मारेगा। क्योंकि कभी भी जो रेजिस्टेंस होता है अगर उसको नहीं तोड़ता उसके आसपास खुलता है तो वहां से रिटर्न मार जाता है। थोड़ा सा रिटर्न मारेगा, रिवर्सल मारेगा। और कहीं पे बीच में जहां पे थोड़ा सा सपोर्ट होगा, थोड़ा सा भी सपोर्ट होगा, वहां से रिटर्न मार के तब फिर आगे जाएगा, अगर इसमें वॉल्यूम अच्छा होगा ऊपर जाने का तो। लेकिन इतना बड़ा गैप होने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा ये ज्यादा नीचे जाके सपोर्ट इसे मिलता है। और इसे सपोर्ट 24,100 के आसपास मिलेगा, यानी ये 24,200 जाएगा, ये 24,100 के आसपास आएगा और यहाँ से रिटर्न मारेगा फिर ये दो चीजें हैं। तो इस पे दो चीजें फोकस करें कि यहाँ पे अगर खुलता है तो इसे नीचे रिटर्न मारेगा और रिवर्सल मारने के ज्यादा चांसेस हैं। ये देखना है कि यहाँ पे आते ही ये रिवर्सल मारेगा। हाँ, अगर इसको भी क्रॉस कर जाता है तब तो फिर आप समझिए कि तब तो बहुत अच्छा पैटर्न है कि यहीं पे थोड़ा सा रिटर्न मारेगा, थोड़ा सा रिटर्न मारेगा, ऊपर निकल जाएगा। देखते हैं कि इसके नीचे में कोई रिवर्सल है, क्या कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट से दिख रहा हो आसपास में, तो ये हमें दिखेगा थोड़ा सा पीछे जा करके। और चलिए तो पीछे जा करके देखते हैं इसमें कि इसमें पहले से हटा दूं मैं यहाँ से, जिससे कि आपको देखने में साफ सुथरा रहे, नहीं तो समझने में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मैं इसे साफ कर लेता हूँ पहले। चलो साफ कर लिया। अब जैसे पीछे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो 1 घंटे में जाओ, बड़े चार्ट पे जाओ, या फिर हाँ बड़े चार्ट पे जाते हैं। ठीक है, चलिए बड़े चार्ट पे जाते हैं। बड़े चार्ट में मैंने कहा क्या था कि 24,200 के आसपास था, तो चलिए इसे 24,200 के आसपास एक बार लगा दिया जाए। यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है,
चलिए लगा दिया 190 का चैनल वापस था, ये लगा देता है। ओके, ये हो गया। और देखिए 24,200 के आसपास कोई रिटर्निंग है, तो रिटर्निंग क्या है, ये देखो ये सुपर ट्रेंड जो पीछे वाला सुपर ट्रेंड है वो है, ये सुपर ट्रेंड। ये सुपर ट्रेंड कहाँ पे चल रहा है, तो ये सुपर ट्रेंड को आप गौर से देखेंगे तो ये चल रहा है 24,120 के आसपास। तो वही ये 24,100 के आसपास ही रिटर्निंग मारेगा, ये 120-30 के आसपास ही रिटर्निंग मारेगा। वहां से जाकर अगर मान लो 24,100 या 90 या 200 के आसपास जाके खुल रहा है, तो ये नीचे 24,100 के पास आएगा और उसके बाद से रिटर्निंग मारते हुए ऊपर जाएगा। नहीं तो फिर इस हो सकता है कि ये 24,150 के आसपास ही खुले और 24,000 के आसपास रिटर्निंग मार के फिर ऊपर जाए। ऐसा ही होता है अक्सर। ठीक है, तब देखते हैं कि कितना बड़ा गैप अप खुलता है। अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने पे आपको बहुत अच्छे चांसेस भी मिलेंगे। गैप अप खुलने पे एक फायदा और होता है, फायदा ये होता है गैप अप खुलने का, आपका ईएमए जो है ना, ये काफी दूर चला जाता है। यहाँ पे रिवर्सल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ये याद रखें, यहाँ पे रिवर्सल आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत बड़ा रिवर्सल मिलेगा। तो ये तो अच्छा है कि 24,190 के आसपास खुले, 200 के आसपास खुले और ये खुल करके 120 के आसपास है और वहां से रिवर्सल मारे, तो फिर आपके लिए बाइंग अच्छा बनेगा। नहीं तो एक बार तो 24,190 पे आपके पास सेलिंग करेंगे। ये तो एक पहला पॉइंट हो गया। अगर ऊपर जाता है तो फिर तो बाइंग के लिए आपके पास ज्यादा है, सेलिंग के लिए आपके पास कम है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा सेलिंग ही आ जाएगा, आपका 24,000 तक ही आ जाएगा या ऐसा टारगेट हो जाएगा 24,000 तक आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है 24,000 तक आता है, गैप पूरा फिल करने आता है, तो भी एक चांस बनेगा कि यहाँ 24,000 के आसपास अगर माना जाता है तो फिर यहाँ से आपको एक रिटर्निंग और रिवर्सल मिलेगा बाइंग के लिए। तो दोनों ही पॉइंट अच्छे हैं। अगर मानो इसको 24,130 भी तोड़ता हुआ आ जाता है 24,000 के तक, मतलब कि 100 पॉइंट का और आपको मिल जाए सेकंड टारगेट। एक बड़ा टारगेट तो 24,100 ही हो गया, दूसरा टारगेट हो गया 24,000। अगर ऐसा कुछ होता है 24,130 से अगर रिटर्न नहीं मारता है तो, रिवर्सल नहीं आता है तो वहां पे तो रिवर्सल मारता है तो देखना। ठीक है, तो एक टारगेट ही हो गया। अब मान लो कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता, हालांकि गिफ्ट निफ्टी तो ऊपर दिखा रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट कभी कभी ऐसा होता है कि इंडियन मार्केट यहीं का आसपास ही खुल के माना, तो क्या होगा, अगर यहाँ के आसपास भी खुल गया तो भी इसे है कि यहाँ पे काफी देर तक ये यहाँ पे सस्टेन किया है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मूव इसे ऊपर लेकर के आ जाएगा। सवेरे नहीं है, 10 से 11 बजे के बाद ये मूव करता हुआ ऊपर आ जाए, तो ये धीरे धीरे करता हुआ मूव पाएगा। लेकिन मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर इसे ऊपर जाना है तो इतनी ज्यादा इसे, मतलब सपोर्ट, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस और इतनी ज्यादा दिक्कतें कठिनाई है कि इसे तेज गति से ही ऊपर जाना पड़ेगा, और जो कि आज होता हुआ दिख रहा है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ये है। नीचे का तभी चांसेस बनेंगे जबकि अब 24,000 से नीचे आकर के यहीं पे खुले 24,000 से नीचे और ये नीचे जाए, 24,000 को तोड़े ही नहीं, तो फिर ये रिटर्निंग के लिए आपके पास अच्छा चांस मिलेगा और फिर आपका 23,800 फिर से खुल जाएगा। देखते हैं अब क्या होता है और उसके हिसाब से फोन करते हैं और जो भी होता है बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, राधे राधे।